श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अखिलरसामृतमूर्तिः प्रश्रीमररुचिरुद्धतारकापाली कलितश्यामललितो राधाप्रियान् विधुर्जयति। भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु अथ साधन परिपाकेन कृष्ण कृपया तद्भक्त कृपया वा भाव भक्तिर्भवति। अब भाव भक्ति के बारे में वर्णन करे विश्वनाथ चक्रवर्ती का। अथ अनंतर, अनंतर के मतलब क्या है? चाहे विधि भक्ति से हो चाहे राग भक्ति से हो। अत्रायं विवेक, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। दूसरी में उस प्रकार की जो अपने अनुकूल भाव के अनुकूल नियम को स्वीकार करना, भाव के प्रतिकूल अगर शास्त्र विहित हो तो भी रागानुग मार्ग में उस वर्जनीय है, जैसे द्वारका ध्यान आदि। और कुछ है जो सहायक है, ये तो चर्चा कर चुके हैं। तो ये करते करते साधन जब परिपक्व हो जाएगा, साधन भक्ति के परिपक्व अवस्था क्या है? आसक्ति स्थिति में। वो आगे जब हम चर्चा करेंगे उसमें आपको पता चलेगा। माधुर्य कादम्बरी ग्रंथ में इनकी वर्णन अच्छी तरह से। अथ साधन परिपाकेन अनंतर, इस प्रकार जिनको रागानुगा भक्ति में लोभ हुआ है अथवा विधि भक्ति के द्वारा आके रुचि आसक्ति तक पहुंचे है, उसकी बात की बात है ये। अर्थात साधन भक्ति परिपक्व हो गए, उससे आगे साधन भक्ति नहीं है। आसक्ति से आगे साधन भक्ति नहीं है, फिर क्या होगा? अथ साधन परिपाकेन कृष्ण कृपया तद्भक्त कृपया वा, यहाँ विकल्प दिए हैं। कृष्ण कृपा से भी हो सकते हैं अथवा कृष्ण भक्त की कृपा से भी हो सकते हैं। भाव भक्ति भवति, भाव भक्ति होते हैं। भवती ये वर्तमान काल का व्यवहार किया, लट लकार होता है। साधन परिपाकेन कृष्ण कृपया तद्भक्त कृपया वा, कृष्ण कृपा से अथवा कृष्ण भक्त की कृपा से साधन परिपक्व होने बार भाव भक्ति भवती। ये साधन से नहीं होता, ये बात समझ लो। साधन भक्ति, साधन के द्वारा साधन भक्ति तक तो पहुंच गया जीव। साधन भक्ति क्या है? मैंने पहले बताया, कृति साध्या भवे साध्य भावासा साधना विधा। जो कृति साध्य इंद्रियों के द्वारा जो संभव है, अर्थात मुख से कीर्तन करो, नेत्र से दर्शन करो, दोनों हाथों से भगवान की सेवा करो इत्यादि, जो कृति साध्य भवे साध्य भावा, जो साध्य भाव है, जहाँ पहुँचना है, जो वस्तु प्राप्त करनी है, वो जब कृति साध्य होता है अर्थात इंद्रिय द्वारा किया जाता है। ये जड़ इंद्रिय शरीर में जो है, चक्षु कर्ण नासिका आदि द्वारा, वो साधन भक्ति कहा जाता है। अतः साधन परिपाकेन कृष्ण कृपया तद्भक्त कृपया वा भाव भक्तिर्भवति। भाव भक्ति कृष्ण कृपा अथवा कृष्ण भक्त की कृपा से अवतरित होते हैं, क्योंकि वो जो है भाव भक्ति जो है वो प्रेम का अंकुर है, और वो भगवान की जो स्वरूप शक्ति के लादेनी सार वृत्ति है, वो जब जीव शक्ति के साथ सम्मिलित होते हैं, जीव के साथ, तब भाव भक्ति के उदय होते हैं। तो जब तक वो भगवान के स्वरूप शक्ति की वृत्ति जीव में काम नहीं करे, तब तक भाव भक्ति नहीं हो सकते।
तस्य चिन्हानि नव प्रत्यंकुराः, तस्य चिन्हानि, उनके लक्षण क्या, चिन्ह क्या है, क्या देख के पहचानेंगे भाव भक्ति आए। इसमें बताया भी है किसी प्रकार साधन के द्वारा ये भाव साध्य नहीं है। समझ गए बात। तो साधन भक्ति परिपक्व होने से, अर्थात श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति का अनुष्ठान करते रहने से क्या होती है, चित्त निर्मल हो जाते हैं, चित्त दर्पण जो है मार्जित हो जाता है, निर्मल हो जाते हैं। तब कृष्ण कृपा अथवा कृष्ण भक्त की कृपा से ये भाव भक्ति चित्त में आविर्भूत होते हैं। और जो 9 प्रीति का अंकुर, प्रीति का अंकुर मतलब प्रीति अर्थात प्रेम भक्ति के अंकुर स्वरूप, जब उगने लगे प्रेम भक्ति, तो पहले पहले जो लक्षण दिखते हैं, नभो प्रीति अंकुराः शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले इत्यादयो नो भावः शूर जात भावांकुरे जने। शांति अव्यर्थ कालत्व में ये 9 लक्षण होता है। इससे पहचाना जाता है कि ये भाव भक्ति का उदय हुआ है। जाते भावांकुरे जने, जिनके हृदय में भाव भक्ति का अंकुर उद्गम हुआ है, उनमें ये 9 लक्षण दिखते हैं। क्या क्या लक्षण? शांति, शांति नहीं शांति, क्ष राक्षस वाले क्ष, दीक्षा वाले क्ष। शांति, शांति मतलब क्षोभ का कारण रहने पर भी क्षोभ नहीं होना। क्षोभ के क्षोभित होने का बहुत कारण है, परंतु चित्त क्षोभित नहीं हो रहा है, ये एक शांति का लक्षण है। जब भाव भक्ति का उदय होता है, उदय होती है, तो ये लक्षण देखा जाता है। क्षोभेर कारण सत्य क्षोभ नहीं है, सदा कृष्ण भजे नहीं करे कालक्षय। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर ने इनका पद्यानुवाद भी किए हैं। अर्थात क्षोभ के बहुत सारे कारण हैं शोभित होने को, परंतु क्षोभित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। यह है शांति। और अव्यर्थ कालत्व मतलब एक काल को बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने देना, समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अर्थात दूसरे वैषयिक विषय के बारे में नियुक्त नहीं होकर केवल मात्र श्री भगवत भजन में काल यापन करेंगे। इसका नाम है अव्यर्थ कालत्व। व्यर्थ नहीं जाने देंगे एक भी क्षण, यह लक्षण दिखा जाएगा। और किसी में रुचि भी नहीं रहेगी उनका ना, भगवत भजन छोड़कर और किसी में मन नहीं लगाएंगे, समय नष्ट नहीं करेंगे। अव्यर्थ कालत्व, शांतिर अव्यर्थ कालत्व। विरक्तिर, विरक्ति होते हैं शब्द स्पर्श आदि जो विषय है इंद्रियों का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके प्रति स्वाभाविक अरुचि, ये रोचक नहीं लगेगा। सांसारिक कोई भी विषय, कोई भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये रोचक नहीं होगा, रुचि नहीं रहेगी इसमें। तो ये कहते हैं विरक्तिर। मानशून्यता, अपना उत्कर्ष होने पर भी अगर अमानिता हो, उसे मान शून्य। जिनका उत्कर्ष नहीं है उनकी मान शून्यता नहीं माना जाएगा। जिनका उत्कर्ष है, जो श्रेष्ठ है किसी भी विषय में, किसी भी विषय में अपने उत्कर्ष श्रेष्ठता रहने पर भी अगर उसी का जो मान नहीं रहते हैं, उसी के लिए अभिमान नहीं रहते, उत्कर्ष हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उत्कृष्ट हूँ, ये विचार भी हृदय में नहीं आती है, नहीं आता है, इसे मान शून्यता कहते हैं। शांतिर अव्यर्थ कालत्व, विरक्तिर मान शून्यता। 5वीं है आशाबंधा। दृढ़तर भगवत प्राप्ति संभावना के नाम है आशाबंध। अर्थात भगवत प्राप्ति की संभावना और दृढ़ हो जाती है उस स्थिति में। उससे पहले संभावना रहते हैं भगवान मिलेंगे, लेकिन उतना दृढ़ नहीं होते हैं। जब भाव भक्ति का अंकुर प्रकाशित होता है चित्त में, तब भगवत प्राप्ति के जो आशाबंध और दृढ़तर हो जाते हैं और ज़्यादा दृढ़ हो जाते हैं उस संभावना का, उसे आशाबंध कहते हैं। तो शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशाबंध। 5
समुत्कंठा, अपने अभीष्ट लाभ के लिए गुरुतर लोभ होगा, उसका नाम है समुत्कंठा। उत्कंठित रहेंगे हर समय। उत्कंठित क्यों रहेंगे? जिस वस्तु के प्रति लोभ है उसको प्राप्ति के लिए आदमी का उत्कंठा रहता है ना, कब मिले कब मिले कब मिले, ऐसा उत्कंठा बनेगा हृदय में। तो लोभ इन किन में है? इन भगवत सेवा में, कोई विशेष भाव में, कोई भगवत भक्त की भाव विशेष को देखकर मेरे भी ऐसा हो, इस प्रकार जो लोभ है, उसी लोभ प्राप्ति के लिए, लाभ के लिए जो गुरुतर लोभ है, बहुत ज़्यादा लोभ है, लालच है, उसे कहते हैं समुत्कंठा। तो ये हो गया 6 नंबर लक्षण। और सर्वदा नाम गान के लिए जो प्रेममयी पिपासा, प्रेममयी पिपासा, ये नहीं जबरदस्ती हर समय कीर्तन कर रहे हैं, नामगान कर रहे हैं हर समय, परंतु प्रेममयी पिपासा है, उसके प्रति आसक्ति है, प्रेम है भगवान नाम कीर्तन में। तो नाम गाने सदा रुचि, इसमें कभी उनको अरुचि नहीं होती है, रुचि बनी रहती है। यह है नाम गाने सदा रुचि, ये लक्षण है 7वीं। और आसक्ति स्तद गुणाख्यान है, भगवान के जो परम माधुर्यमय जो गुण हैं उनका वर्णन करने के लिए उनके अंदर स्वाभाविक रूप से आसक्ति उत्पन्न हो जाता है। भगवत गुण वर्णन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, श्रोता मिले तो, नहीं मिले तो खुद कीर्तन करते रहेंगे, और कोई नहीं हो तो अंतर में चिंतन करते रहेंगे। तो आसक्ति स्तद गुणाख्यान है, भगवत गुणों का वर्णन करने में बहुत ज़्यादा आसक्ति, ये सारे भाव के अंकुर जन्म लेने से ये लक्षण दिखा देते। आसक्ति स्तद गुणाख्याने प्रीति स्तद वसति स्थले। और 9 नंबर में है भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम वृंदावन या गौर भक्तों के लिए नवदीप धाम, वहाँ भगवान का जो अपने धाम है, उसी धाम में निवास करने के लिए जो लालच, जो लोभ, जो लालच उत्पन्न हो जाएगा, उसे कहते हैं तद बसति स्थले प्रीति। ये नहीं है कि वृंदावन में जाके कोई बढ़िया रबड़ी मिलता है या वेदर सूट करता है इसलिए रहता हूँ, वो बात बसति स्थल प्रीति नहीं है। मायापुर में आबहवा बहुत सुंदर है, स्वर्गलोक जैसा है, ठंडी में कोई परेशानी नहीं होती है, गंगा जी बह रहे, ये विचार से मायापुर मानोगे तो तद बसति स्थल प्रीति नहीं है। मायापुर महाप्रभु के बसति स्थल है, निवास स्थान है, महाप्रभु के पार्षद वृंद के निवास स्थान है, महाप्रभु की नित्य लीला वहाँ पर हो रही है। इसी कारण से कोई लोभ विशिष्ट होकर मायापुर वास के लिए लालसा करे तो उन्हें कहा जाएगा तद बसति स्थले प्रीति। जिन जिन भक्तों में भाव का अंकुर उद्गम हुआ, उनके अंदर ये सारे अनुभव होता है जो बाहर में दिखते हैं, अंदर में तो दिखते नहीं हैं, बाहर में जो दिखते हैं उसे अनुभव कहते हैं। विभाव, अनुभव, सात्विकी और व्यभिचारी बताया ना, 4 प्रकार सामग्री मिलन होते हैं। तो ये अनुभव क्या होते हैं? जो अंदर के भाव को जो बहि प्रकाश से अनुभव कहते हैं। तो ये जो न अनुभव है, शांतिर अव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर मान शून्यता आसबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादयेऽनुभावाशुर जाते भावांकुरे जने। अनुभावः इत्यादय अनुभावाशु जात भावांकुरे जने, ये अनुभव दिखते हैं। इन सारे प्रीति के अंकुर देखने पर यह समझना चाहिए कि उनको कृष्ण साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त हो गए, उनको साधक बोला जाता है। साधक शब्द को साधारण अर्थ में नहीं लेना। साधक शब्द का अर्थ जो है, हम लोग साधक ऐसे कहते हैं, इसलिए रूप गोस्वामी पद ने साधक शब्द से यह कही है जो कृष्ण साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त की है, लेकिन कुछ बाधा के कारण अब तक कृष्ण साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें साधक कहा जाता है। तो ये जो लक्षण जिनके अंदर आ गए, समझो जे उस भक्तों को कृष्ण साक्षात्कार का योग्यता तो प्राप्त हो गए। साधक परिपाके ना नहीं, साधन परिपाके ना। साधन परिपक्व हुआ, साधन परिपक्व होने से कृष्ण दर्शन की योग्यता नहीं होती है, कृष्ण साक्षात्कार की। जब कृष्ण भक्त अथवा उनके भक्त के
कृष्ण कृपा से अथवा कृष्ण भक्त की कृपा से भाव भक्ति का आविर्भाव होती है, जो कि साधन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है कोई भी। साधन के द्वारा चित्त निर्मल होता है बस। बाकी भाव भक्ति के तो अवतरण होता है। भगवान के स्वरूप शक्ति का जो वृत्ति है वो तो मेरे जीव शक्ति में है ही नहीं ना। जब तक स्वरूप शक्ति का वृत्ति जीव शक्ति के साथ काम नहीं करे तब तक तो वो प्रकाश नहीं हो सकता। तो वो स्वरूप शक्ति वृत्ति कैसे काम करते हैं? भगवत कृपा से अथवा भगवत भक्त की कृपा से। ऐसे कोई पहुंचे हुए भक्त हो जिन्होंने आशीर्वाद दे दिया तब भाव भक्ति का उदय हो जाता। तदा कृष्ण साक्षात्कार योग्यता भवती। तदा मतलब ऐसा जो 9 लक्षण है जो भाव के अंकुर होने से दिखा जाता है अनुभव रूप से। किसी भक्त में अगर ऐसे दिखा जाए तो समझना चाहिए उनका कृष्ण साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त हो गया। मुमुक्षु प्रभृतिषु यदि भावचिह्नं दृश्यते तदा भावबिंब एव न तो भावः आज्ञजनेषु भावच्छाया। अब मुमुक्षु आदि मतलब भुक्ति मुक्ति जो कामना करते हैं। भुक्ति होता है सांसारिक भोग, मुक्ति होता है ब्रह्मलीन हो जाना, संसार से मुक्ति। इस प्रकार कामना जिनके अंदर है, चाहे भोग की कामना हो, सांसारिक भोग, अथवा सांसारिक सारे सुख दुख से छुटकारा मिलकर हमें एकदम ना हो जाऊं, जीरो हो जाऊं, ये मुमुक्षु मुक्ति प्राप्त करने की जो कामना, या वैकुंठ जाके जो मुक्ति कामना, वो भी मुमुक्षु में आते हैं। वैकुंठ में चले जाऊं, सालक सामीप्य सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त करके, वो भी मुक्ति कामना में मुमुक्षु में आते हैं। तो भुक्ति मुक्ति कामी जो है, संसार के भोग कामना करने वाले अथवा मुक्ति कामना करने वाले, मोक्ष कामना करने वाले, कर्मी ज्ञानी आदि। कर्मी होता है जिसे कहा जाता है कर्म जो करते हैं उसे कर्मी नहीं। जो सांसारिक भोग के लिए कर्म करते हैं, सांसारिक भोग प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, उसे कर्मी कहते हैं। ज्ञानी वो नहीं है जो किताब पढ़ते हैं, बड़ा पढ़ा लिखे है। यहाँ ज्ञानी शब्द के तात्पर्य समझना जिनके अंदर मुक्ति कामना है वो ज्ञानी है। मुक्ति कामना लेकर चाहे कुछ भी करे ज्ञान मार्ग हो गया। चाहे हरिनाम भी करे मुक्ति कामना लेकर, वो भक्ति नहीं होकर वो क्या हो जाएगा? ज्ञान मार्ग हो जाएगा। और सांसारिक भोग कामना लेकर अगर कोई हरिनाम करे, ऐसे भी करते हैं, तो वो फिर भक्ति नहीं है, क्या हो गया? कर्म। भुक्ति वासना लेकर कर रहे हैं ना, भुक्ति वासना, भक्ति नहीं। संसार के भोग, संसार की कोई बढ़िया चीज मिल जाए इसलिए अगर कोई हरिनाम भी करे, वो भी कर्म में आ जाता है, ज्ञान में नहीं आता। और कोई ज्ञान में कैसे आता है? जो मुक्ति कामना लेकर करे, कुछ भी करे, हरिनाम करे, वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान करे, दान पुण्य करे, संगम में जाके डुबकी लगाए, कुंभ में। अगर भोग कामना लेकर करे, सांसारिक भोग कामना लेकर, कर्म हो गया, मिलेगा भी कुछ। पुण्य स्थान में पुण्य कर्म करो, अगर कोई गलत नहीं किया है, ढंग से किया है, तो लाभ तो है, सांसारिक लाभ भी मिलती है। और जो मोक्ष कामना करके डुबकी लगाते हैं, उनका भी मोक्ष कामना की रास्ता खुल जाते हैं। इसमें तो कोई संशय नहीं है, शास्त्र वचन मिथ्या नहीं है। परंतु भक्त लोग ना तो भोग मांगते हैं ना मोक्ष मांगते हैं। इसलिए अगर कभी कभी मानो ये लक्षण मुक्ति कामी अथवा भोग कामी में दिखा जा सकता है, तो फिर कहाँ से आए लक्षण? तो भक्त नहीं है, कृष्ण साक्षात का योग्यता तो उनमें हुआ नहीं। उनके अंदर मुमुक्षा है, मुक्ति कामना है, मोक्ष कामना है, अथवा सांसारिक भोग के लिए कामना है। तो उनमें जो दिखा जाते हैं तो भाव बिंब न तो भाव, उसे कहते हैं भाव बिंब। अर्थात किसी शुद्ध भक्त के हृदय से भाव का एक प्रतिबिंब, जैसे शीशा में गिरते हैं ना, उनके हृदय में पड़ेगा, वो दिखते हैं, उनके अंदर भाव नहीं है। प्रतिबिंब में जो दिखते हैं शीशा में, दर्पण में, वो क्या असली वस्तु है? वस्तु तो कहीं और है। आप तो दर्पण में वस्तु को नहीं ढूंढोगे ना, वस्तु कहीं और है और दर्पण में उनका प्रतिबिंब गिरा है। तो ऐसे मुमुक्ष आदि जो मुक्ति कामी, भुक्ति कामी, कर्मी, ज्ञानी आदि,
उनके अंदर कभी ये भाव चिन्ह दिखा भी जाए तो ये नहीं समझना कि उनके अंदर भाव आ गया, ये समझना किसी भाव भक्त के हृदय से वो भाव का प्रतिबिंब पड़ा है उनमें। इसलिए कहते हैं भाव बिंब एवं न तो भाव। और कोई कोई ऐसे अज्ञ लोग है जो भुक्तिकामी भी नहीं है, मोक्षकामी भी नहीं है, भक्त भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के प्रति अंदर अज्ञ जनेषु भाव छाया। अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति है जिनको ये सब बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा बोला है, दृष्टांत तो देखा हूं मैं, गोवर्धन आए कोई विदेश से, उनका गोवर्धन की महिमा कुछ नहीं जाने, कोई पहाड़ के किनारे है, पहाड़ तो उनके देश में बहुत है, और वो भक्त भी नहीं है, गीता भी नहीं पढ़े, शास्त्र भी नहीं पढ़ा, गोवर्धन की महिमा भी नहीं जानते हैं, ये सब भाव चिन्ह और ये भाव अंकुर ये सब कुछ नहीं जानते हैं। वो कैसे है? अज्ञ व्यक्ति है, लेकिन अपराधी नहीं है। तो गोवर्धन में आके अचानक उनके अंदर अश्रु पुलक कंप दिखा गया, ऐसे दिखा जाता है, जो कि भारतीय भी नहीं है, जो भारतीय सनातन धर्म से कोई जोड़े हुए नहीं है, ऐसी व्यक्ति आए हैं देखने के लिए कौतूहल से, किसी का चले गए, चलो गोवर्धन पर्वत है चलो देखें, जाके ऐसे लक्षण होते हैं। वो भाव बिंब नहीं है, क्योंकि वो भोक्ति कामना लेकर या मुक्ति कामना लेकर गोवर्धन नहीं गए, अज्ञ व्यक्ति हैं। उनके अंदर अगर ऐसी लक्षण दिखा जाए तो समझना चाहिए वो भाव छाया है। वो जाना नहीं चाहता है गोवर्धन से, यहीं रह जाएंगे, इतना बढ़िया जगह मैंने कहीं नहीं देखा। अब क्या कौन सी बढ़िया, बाहर बाह्य दृष्टि से देखोगे तो गोवर्धन तो एक पर्वत है, ऐसी पर्वत तो बहुत है बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन उनके अंदर कुछ कुछ ये भाव के लक्षण अगर दिखा जाए तो ये समझना भाव छाया। भाव छाया कैसे होता है? जैसे सूर्योदय से पहले सूर्य नहीं दिखते हैं, लेकिन उसके जो रोशनी है वो आके अंधेरा को दूर कर देता है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे ही भाव छाया किसी भाव भक्त के हृदय से, जिनके अंदर भाव है, उनके हृदय से वो जो भाव की जो प्रतिबिंब नहीं है, ये भाव के द्वारा उसी अज्ञ व्यक्ति का हृदय आलोकित होते हैं, सामयिक रूप से और आंशिक रूप से। जैसे सूर्य रोशनी आते हैं लेकिन पूरा पूरा तो नहीं आते हैं ना, जब सूर्योदय नहीं हो, तो आंशिक रूप से और सामयिक रूप से बराबर के लिए नहीं रहेगा वो, तो थोड़ा सा झलक जो भाव भक्त प्रेमी भक्त के हृदय से उनके हृदय में अगर पहुंच गया हो, जो आज्ञा व्यक्ति है, भुक्ति मुक्ति कामी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में ऐसी झलक पहुंच जाने से जो लक्षण दिखेगा वो भाव का लक्षण नहीं माना जाएगा। ऐसे लक्षण कुछ देखने पर भी शांति अव्यर्थ कालोत्तम विरक्ति मानुषण्यता, मैंने देखा हूँ कोई व्यक्ति को जिनके ऐसे ऐसे अभिज्ञता हुए हैं। एक आए थे कृष्णदास बाबा जी से मिलने को, हालांकि भक्त है वो, मिलने को आए थे, बाबा जी महाराज बहुत सिद्ध महात्मा सुने हैं नंदगांव दर्शन, तो दर्शन करके क्या हो गया पता नहीं, उनके अंदर भाव छाया आ गया। और दुकान करते थे, तो दुकान में बैठ के दिन रात से महामंत्र करते हरे कृष्ण, चिंता नहीं और कहीं है, काम तो कर रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद। 4-5 दिन 6 दिन ऐसा और ज़्यादा ही रहा, फिर लुप्त हो जाते और रहता नहीं है। यह भाव छाया, वो जो बाबा जी महाराज का हृदय का जो प्रेम है वो आलोकित कर दिया था सामूहिक रूप से। ये बड़े भाग्य से होता है, क्योंकि इनमें अपराध नहीं है, प्रतिबिंब जो है वो अपराध ही होते हैं, मुक्ति कामना लेगा। भाव छाया जिनके अंदर होता है अपराधी नहीं होते हैं, और ऐसी जो उनका आस्वादन मिलेगा भाव का, वो जिंदगी भर उसके लिए तड़पते रहेगा बाद में, इसलिए भाग्यशाली है। आस्वादन मिल गया लेकिन अब वस्तु तो नहीं मिला ना, झलक मिल गया, तो उसको प्राप्त करने के लिए जिंदगी भर वो व्यक्ति को मैंने देखा को कोशिश करते हैं कैसे फिर मिले मुझे। तो भाव छाया और भाव प्रतिबिंब समझ गए डिफरेंस दोनों का अंदर? हाँ, भाव प्रतिबिंब मुक्तिकामी अथवा भोगकामी, सांसारिक भोगकामी अथवा मोक्ष, ওদের অপরাধ থাকতে পারে না থাকতে नहीं, भाव बिंब उतना अच्छा नहीं माना गया। कारण ये है, कारण समझे इसका, जो आज्ञा व्यक्ति है वो तो जानते ही नहीं है कृष्ण क्या है या भाव क्या है या गोवर्धन पर्वत की क्या महिमा है, वो तो नहीं जानते हैं ना। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद वो मोक्ष चाहते हैं,
तो उसके अंदर में मोक्ष वासना तो कपट होता है ना। जानने के बाद जानने का बाद मोक्ष वासना रहे, जो भगवत सेवा वासना नहीं है, मोक्ष वासना है, तो कपट तो है ना अंदर में। तो प्रतिबिंब जब गिरा है वो दिखाएंगे ऐसे लक्षण भाव के, दिखेगा, परंतु वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। जिनके अंदर भोग वासना है, जानते हैं भगवान सब कुछ देने वाले, भोग भी दे सकते हैं, मोक्ष भी दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, अपने चरणों की सेवा भी दे सकते हैं, और इतना जानने के बावजूद भी उनके अंदर भगवान से भोग कामना ही है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में जो भाव प्रतिबिंब होता है, भावोच्छाया नहीं कहा जाएगा, वो प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब भावाभास भी कहा जाता है, आगे जाके देखोगे उसको, और इसे कहते हैं छाया भावाभास, भावोच्छाया। ऐसे व्यक्ति के हृदय में जो दिखा जाएगा भाव के कुछ लक्षण, तो उनको एक तो भाव बिंब अथवा भावच्छाया मान लिया जाए। आज्ञा हो तो भावच्छाया, लेकिन वो बड़ा भाग्य से होता है, क्योंकि उनके लालच लगे रहेगा। ये जो व्यक्ति है जिनके अंदर भोग कामना अथवा मोक्ष कामना है, इसके अंदर लालच उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि इनके लोभ तो और तरह से है ना। समझा अंतर, समझ गए हो दोनों में। इनके अंदर तो मुक्ति कामना है ऑलरेडी, लेकिन आज्ञा व्यक्ति के अंदर तो कोई मुक्ति कामना नहीं, भोग कामना नहीं है, सीधा सीधी गए भगवान के पास या कोई भक्तों के पास, बस। तो उनके वो भाव प्राप्त होने के लिए एक लोभ बन जाएगा बराबर, पूरा जिंदगी तो तरसता रहेगा उसके लिए। परंतु जो भोग कामी अथवा मोक्ष कामी जाएगा, उसके अंदर भाव प्रतिबिंब आ भी जाए थोड़ा समय के लिए, लेकिन तड़पन नहीं आएगा उसके अंदर, तरस नहीं आएगा। समझ में आई है बात? तो भाव भक्ति का बात समझ गए हो? तो आज इतना तक रहना दो, क्योंकि इसके आगे प्रेम का लक्षण है बहुत बड़ा। आगे का जो अनुच्छेद है, ये 12 नंबर अनुच्छेद यहाँ पे संपूर्ण हुआ, और 13वां अनुच्छेद जो है इसमें तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। आज यहाँ तक रहने दो। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचिरुद्ध तारका पाली, कलित श्याम ललितो राधा प्रियान विधुर जयति।